बन जंगल मिटे नहीं देव बरौरे अपन स्वाभिमान।
आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती दिव्या नेका जी, अध्यक्ष संग्रह एवं मुख्य कार्याधीक्षक, एक्स मुख्य कार्याधीक्षक गुणवत्ता एवं सबर सहित सभी सदस्य, हमारे ST एशिया एसोसिएशन से आए हुए मेंबर्सगण, हमारे CMD साहब और उनकी धर्मपत्नी, OBC एसोसिएशन से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, प्रेसिडेंट श्री अरविंद कुमार जी तथा उनके सहयोगी सभी जितने कार्यकर्तागण, हमारे नारी शक्ति के
प्रेसिडेंट कमलावती देवी जी तथा उनके समूह सदस्य, हमारे आकाश थौदर जी जो ADPM सिस्टम है, हमारे संघरा के एडवाइजर हैं। उसके बाद यहाँ जितने भी हमारे सगे संबंधी आए हुए हैं, हमारे संघरा परिवार के जितने भी सदस्य आए हुए हैं, उन सबों को बिरसा मुंडा जी का 125वां जयंती अवसर एवं आज ही के दिन हमारे झारखंड का जो स्थापना दिवस है, आज 25 साल पूरे हो गए। उन सब अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई और जोहर कहती हूँ। हमारे बीच हमारे अभी STI एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जीत सिंह जी पधारे हैं। उनको हम लोग इस प्रोग्राम में बिरसा मुंडा जी के जयंती पर उनको सुस्वागतम करते हैं। सबसे पहले अभी मैं हमारे मुख्य अतिथि का हम लोग अभी फ्लावर पोट दे के उनका स्वागत करेंगे। बुलाना चाहूंगी श्रीमती एलिजाबेथ की, खड़े हो गए। श्री नीलाचन कालुना, बीना ओराम, सुनामी लकड़ा, हमारे चीफ गेस्ट को पोट दे के उनका बिरसा मुंडा फिर से है जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा, बड़ा बिरसा मुंडा फिर से है जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। अरे थरी थरी कांपे दुश्मन की छाती हो, थरी थरी कांपे दुश्मन की छाती। आदिवासी वीर लड़े शेरों के भांति, हाँ शेरों के भांति। बड़ा बिरसा मुंडा आहा ओहो ओ मेरे बड़ा बिरसा मुंडा फिर से है जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा, बड़ा बिरसा मुंडा फिर से है जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। कानून का पाठ पढ़ाओ, अरे ग्राम सभा में मुकद्दम बनाओ। आदिवासी कानून का पाठ पढ़ाओ, ग्राम सभा में मुकद्दम बनाओ। अपने आदिवासी की ताकत दिखाओ, हाँ ताकत दिखाओ। बड़ा बिरसा मुंडा आहा ओहो ओ मेरे बड़ा बिरसा मुंडा फिर से है जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा, मेरे बड़ा बिरसा मुंडा फिर से है जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। अंग्रेजों के चमचों को धूल चटाओ, आदिवासी संस्कृति फिर से फैलाओ। अरे अंग्रेजों के चमचों को धूल चटाओ, आदिवासी संस्कृति फिर से फैलाओ। भारत में आदिवासी क्रांति जगाओ, हाँ क्रांति जगाओ। मेरे बड़ा बिरसा मुंडा ओहो ओ मेरे बड़ा बिरसा मुंडा फिर से है जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा, बड़ा बिरसा मुंडा फिर से है जन्म लो मेरे बड़ा
बिरसा मुंडा, फिर से जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। बड़ा बिरसा मुंडा, फिर से जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। अरे राजा धुर में क्रांति गीत सबको सुनाए, फिर से आदिवासी ध्वजा जग में लहराए। राजा धुर में क्रांति गीत सबको सुनाए, फिर से आदिवासी ध्वजा जग में लहराए। फिर से आदिवासी ध्वजा जग में लहराए, हाँ जग में लहराए। बड़ा बिरसा मुंडा, आहा ओहो ओ मेरे बड़ा बिरसा मुंडा, फिर से जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। मेरे बड़ा बिरसा मुंडा, फिर से जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। धरी धरी कांपे दुश्मन की छाती हो, धरी धरी कांपे दुश्मन की छाती। आदिवासी वीर लड़े शेरों के भांति, हाँ शेरों के भांति। बड़ा बिरसा मुंडा, आहा ओहो ओ मेरे बड़ा बिरसा मुंडा, फिर से जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। बड़ा बिरसा मुंडा, फिर से जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। फिर से जन्म लो मेरे बड़ा बिरसा मुंडा। फिर से
मेहमानों का स्वागत किए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सबसे पहले मैं संघा के महासचिव होने के नाते संघ संस्था क्या है, किसने शुरुआत किया, किस मकसद से आरसीएफ कपूरथला में क्या काम करे, इस विषय पर संक्षिप्त में आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। संघा एक सामाजिक संस्था आदिवासियों के कल्याण के लिए है। आदिवासी समूह के जन संरक्षण के लिए संघा का अभूतपूर्व योगदान है। इसने उत्तर भारत में बसे प्रवासी आदिवासियों को गौरवान्वित किया है। इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश में आए विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से जुड़कर जीवन यापन करने वाले आदिवासी एवं गैर आदिवासी जो मध्य राज्य भारत के राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल एवं असम से आए हैं, संघा के उत्कृष्ट कार्य से प्रभावित एवं लाभान्वित हुए हैं। संघा का मूल उद्देश्य सहारा अर्थात सहयोग देना है। उत्तर भारत के राज्यों में बसे सभी आदिवासियों तथा गैर आदिवासियों का साथ देना है। सभी मूलतः आदिवासी राज्यों से आए हैं और यहाँ अपेक्षित होते रहे हैं। इनकी सहमुखी एवं सद्गणी विकास एवं हर क्षेत्र पर इन्हें आगे बढ़ाना ही संघा का कर्तव्य है। आए दिन इन लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जूझना पड़ रहा है। विभिन्न प्रतिष्ठानों के कार्य क्षेत्र में आए संकट एवं बाधाओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा संघा का सहयोग लिया जाता है। संघा अपने योगदान से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर उत्कृष्ट हासिल की है, जो निम्नलिखित है। प्रवासियों का कल्याण। भारत के मध्य एवं पूर्वोत्तर राज्यों से आए आदिवासी समुदाय विभिन्न प्रतिष्ठानों से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें अधिकांश तो मजदूर वर्ग निम्न श्रेणी से कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी है वे जो दैनिक मजदूरी करने हेतु भवन निर्माण एवं शरण निर्माण जैसे कार्यों में विभिन्न ठेकेदारों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं एवं झोपड़पट्टियों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में ये मजदूर रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। बुनियादी शिक्षा एवं चिकित्सा जैसे साधनों से वंचित होते हैं। यदि कार्य क्षेत्रों पर आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो इन्हें लावारिस घोषित कर दिया जाता है और इनकी पहचान तक नहीं हो पाती है। इन मजदूर वर्गों के लिए संघा द्वारा प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है, जैसे प्रशासन द्वारा राशन जैसे महत्वपूर्ण सुविधा मुहैया कराकर इन्हें नागरिक अधिकारियों की मुख्य धारा पर लाने की कोशिश की गई है। संघा एक सामाजिक संस्था आदिवासी कल्याण के लिए ही है। संघा का मूल उद्देश्य सहारा अर्थात सहयोग देना है। इस संस्था का स्थापना अति गणमान्य डॉक्टर श्री अरुण वर्मा डीआईजी विजिलेंस चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2007 के दिन पंजीकृत की गई थी। इसी दिन डीआईजी साहब की अध्यक्षता में संघा संस्था का उदय हुआ था। संघा का कार्य करने हेतु हमारे डीआईजी साहब ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। उन्होंने पहाड़ों, पर्वत तथा सभी समतल जगह जाकर जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं लोगों की दुख तकलीफों व परेशानियों को समझते हुए इसके निपटान करने हेतु समितियां बनाई है। अपने दैनिक कार्यों की व्यस्तता के बावजूद संघा का अध्यक्ष होने के नाते अपने आदिवासी लोगों की भलाई के लिए कार्य किए हैं। कई जगह फैक्ट्रियों में हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए रोजगार भी दिए हैं। संघा का कार्य या शुरुआत रेल विभाग कारखाना कपूरथला में वर्तमान हमारे संघा के सहायक जनरल सेक्रेटरी श्री अजय बेग के पिताजी स्वर्गीय हमारे बड़े भाई श्री एलियस बेग जी द्वारा हुआ था। स्वर्गीय श्री एलियस बेग जी कपूरथला में कार्य करने से पहले पिंजौर कालका में प्राइवेट कार्य करते थे और उनके रिश्तेदार भी वहां रहने की वजह से चंडीगढ़ आना जाना रहता
वहाँ से उनका मुलाकात डीएजी साहब से हुई और संग्रह के बारे में जानकारी लेते हुए कपूरथला तक पहुँचा। इस नाते हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री एलियस बेग जी के द्वारा रेलडी का कारखाना कपूरथला में संग्रह का संस्था उत्थान हुआ है। हमारे संग्रह संस्था का पहला सामूहिक समारोह सड़ुल महोत्सव 19 अप्रैल 2009 डीएजी साहब की अध्यक्षता में सेक्टर 17 मोहाली चंडीगढ़ में हुआ था। इसमें लगभग भिन्न जगह से आए हुए 1500 आदिवासी लोग शामिल हुए थे। दूसरे सामूहिक समारोह कर्मा महोत्सव जो हमारे आरसीएम में 11/10/2009 में कपूरथला संघ संस्था द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा और बहुमत से 3000 आदिवासी लोग शामिल हुए थे और यह प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा है। इसके बाद हमारे डीएजी साहब का पदोन्नति होने के बाद उन्होंने अपनी कार्य से 2009 में को रिजेक्ट दे के अपना पैतृक गांव झारखंड गए और वहाँ राजनीति में अपना कार्य शुरू किए। आईजी साहब के जाने के बाद श्री वीरेंद्र मुंडिया मुख्य गुणवत्ता प्रबंधक ने 2010 में संग्रह संस्था के अध्यक्ष रहे और उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किए हैं। जगह जगह जाके लोगों को हर मुसीबत से छुटकारा दिए हुए हैं। श्री वीरेंद्र मुंडिया गुणवत्ता प्रबंधक जी के यहाँ से तबादला होने के बाद श्री भगवान हेमब्रम जी इस संग्रह संस्था के अध्यक्ष रहे और उनका जून में सेवानिवृत्त होने के बाद श्रीमती दिव्याने का मुख्य कार्यालय अधीक्षक गुणवत्ता विभाग जो हमारे संग्रह के अध्यक्ष फिलहाल हैं, वो उन्होंने इस पद को संभाला हुआ है और संभाल रहे हैं। संग्रह संस्था अनेकों बार स्पोर्ट्स मीट भी करा चुका है और बहुत ही सफलपूर्वक संपन्न हुआ है। हालांकि रेल कोच फैक्ट्री 1987 से शुरू हुआ है, पर हमारे संग्रह संस्था भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती सन 2017 से मनाते आ रहे हैं। हमारे संग्रह परिवार सुख हो या दुख हो हमेशा साथ रहते हैं। अभी 3-4 सालों से हमारे साथ हमारे ST SC एसोसिएशन ओबीसी एसोसिएशन संगठन द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम मना रहे हैं। पिछले साल रेलवे बोर्ड द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने हेतु सभी रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र जारी किए, जिसका नाम है जनजातीय गौरव दिवस। समय का ध्यान में रखते हुए आगे का कार्यक्रम हेतु मैं पूजा हेम्ब्रम और शांति हेम्ब्रम को मैं यहाँ पे और मनीषा को बुलाना चाहूँगी। आगे की कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपनी स्टेज संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारे पूजे हेम्ब्रम जो हमारे IT डिपार्टमेंट में SSC हैं, वो एक आदिवासी लड़की जो गर्वित है वो कैसे महसूस करती है उसके विषय में अभी वो बोलेंगे। उसके बाद बाकी सारे कार्यक्रम शुरू होगा। तो आज मैं यहाँ सिर्फ एक वक्ता बनकर नहीं, एक गर्वित आदिवासी लड़की बनकर बात करना चाहती हूँ। हाँ, मैं उसी संस्कृति की बेटी हूँ जहाँ हम बोलना सीखने से पहले पेड़ों की भाषा समझना सीखते हैं। इसी गर्व के साथ आज मैं एक कड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। बिरसा मुंडा जी के गुजर जाने के बाद क्या हम सच में अपना जल, जंगल और जमीन की रक्षा कर पाए हैं? मुझे नहीं लगता कि हम एक आदिवासी के तौर पे नहीं कर पाए अभी जल, जंगल, जमीन की रक्षा। कई आदिवासी गांवों में यहाँ तक कि मेरे खुद के गांव में स्कूल तो है पर शिक्षक नहीं है। बच्चों में सीखने की इच्छा तो है पर रास्ते और किताबें नहीं हैं, सब अधूरे हैं। कई लड़कियां रोज 10-12 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती हैं। ये कैसा विकास है? गांव में आज भी डॉक्टर महीनों में एक बार आते हैं, हॉस्पिटल दूर हैं, एम्बुलेंस नहीं है और कई माताएं सड़कों पर बच्चे जन्म देती हैं। क्या ये 21वीं सदी का भारत है? मुझे नहीं लगता कि ये हमारा 21वीं सदी का भारत है जो बिरसा मुंडा जी ने
सोचा था। आज मैं एक और गहरी चिंता की बात कहना चाहूँगी। हमारी ज़मीन की रक्षा के लिए CNT एक्ट लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो बिरसा मुंडा जी के उलगुलान आंदोलन के बाद आया था, जो कि 1908 ईस्वी में आया था। तो ये कानून बनाया गया था कि गैर आदिवासी लोग हमारी आदिवासियों की ज़मीन ना हड़प सकें। तो ये कानून सिर्फ एक कागज़ नहीं था, ये हमारे पुरखों का ढाल था। ये वो हक था जिसने आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासियों के कब्जे से बचाने की कोशिश की थी। पर क्या आज CNT एक्ट सुरक्षित है? दुर्भाग्य से नहीं। आज भी कई जगहों पर नकली जाति प्रमाण पत्र के नाम पर, किराया समझौते के नाम पर या सरकार द्वारा विकास के नाम पर CNT एक्ट को बाईपास कर दिया जाता है। कई बारी लोग हमारे भोले भाले परिवारों को कागजों पर छोटा सा हस्ताक्षर करवाकर पूरी जमीन हड़प लेते हैं। कई जगह पर दलाल और कुछ अधिकारी एक साथ मिलकर ये दिखा देते हैं कि ये जो जमीन है यहाँ CNT एक्ट लागू ही नहीं होता है, और हमारी दादी नानी जो जंगलों को अपनी माई और जमीन को अपना सब कुछ समझ बैठी थी, वो न्याय के चक्कर में सालों साल भटकती रहती हैं। सबसे दर्दनाक बात ये है कि जिनको ये भी नहीं पता कि CNT एक्ट होता क्या है, वो भी हमारी जमीन छीनने के तरीके निकाल लेते हैं। कानून बचा है पर उसकी आत्मा घायल हो चुकी है। क्या ये वही समाज है जिसके लिए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी? क्या ये वही धरती है जिसे बचाने के लिए उन्होंने उलगुलान किया था? CNT एक्ट सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी जीवित रखना होगा, वरना जल जंगल जमीन बचाने का हमारा संघर्ष कागजों में तो जीत जाएगा पर जमीन पर हार जाएगा। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं एक गर्वित आदिवासी लड़की हूँ, लेकिन मुझे ये भी डर है कि कहीं आने वाली पीढ़ियाँ जंगलों को सिर्फ कहानी में ना सुने, नदियों को सिर्फ फोटो में ना देखें और जमीन को कागज पर नंबर ना समझें। आज बिरसा मुंडा की जयंती पर हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम जल बचाएंगे, जंगल बचाएंगे और जमीन बचाएंगे, और सबसे बढ़कर हम आदिवासी सम्मान, अधिकार और संस्कृति की रक्षा करेंगे। यही होगी धरती आबा बिरसा मुंडा को हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि। जय जोहार, जय बिरसा मुंडा। अभी हमारे बीच हमारे बेटा अभिषेक लगोरी, जो बिरसा लगोरी के बेटे हैं, वो बिरसा मुंडा जी के बारे में एक कविता सुनाएंगे सबों के सामने। मैं अभिषेक लगोरी भगवान बिरसा जी के 150वीं जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इस उपलक्ष्य में आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इतिहास में गूंजता एक नाम है, वो है बिरसा मुंडा जी। इतिहास में गूंजता एक नाम है, वो है बिरसा मुंडा जी। देश की दहाड़ का जश था जिसमें, वो थे बिरसा मुंडा जी। देश की दहाड़ का जश था जिसमें, वो थे बिरसा मुंडा जी। छोटी सी उम्र में देश के लिए कुर्बान हुए, वो थे बिरसा मुंडा जी। छोटी सी उम्र में देश के लिए कुर्बान हुए, वो थे बिरसा मुंडा जी। भारत की क्रांति का आगाज है बिरसा मुंडा जी। भारत की क्रांति का आगाज है बिरसा मुंडा जी। भारत की धरती पर जन्मा एक शूरवीर, वो थे बिरसा मुंडा जी। भारत की धरती पर जन्मा एक शूरवीर, वो थे बिरसा मुंडा जी। शेरों की दहाड़ से उनकी अंग्रेजी हुकूमत घबराता था। शेरों की दहाड़ से उनका अंग्रेजी हुकूमत घबराता था। अपनों से ना लड़ो बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अपनों से ना लड़ो बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। बिरसा मुंडा जी के विचारों को जन जन में फैलाया करो। बिरसा मुंडा जी के विचारों को जन जन में फैलाया करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जोहार, जय भीम, जय अम्बेडकर। आज के आए हुए हमारे मुख्य मेहमान मैडम विज्ञाना इक्का एवं
एवं संग्रह के सभी अधिकारीगण और भिन्न भिन्न एसोसिएशन से आए सभी अधिकारीगणों का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही उपस्थित हमारे संग्रह फैमिली के संग्रह के सभी परिवार, मेरे प्रिय युवा साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपका भी इस सभा में स्वागत करती हूँ और सर्वप्रथम मैं संग्रह की कमेटी मेंबर्स का धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस सुंदर अवसर पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है। मैं कंचन खंडोला आज आप सबों के सामने भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही आज झारखंड राज्य का 25वां स्थापना दिवस भी है, उसकी भी मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे नायक की बात करना चाहती हूँ जिनकी शक्ति साहस ने पूरे देश को जगाया, भगवान बिरसा मुंडा। ये वो सिर्फ स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, बल्कि युवा शक्ति का प्रतीक थे। उन्होंने साबित किया कि छोटी उम्र हो सकती है, लेकिन सोच और इरादा कभी छोटा नहीं हो सकता। बिरसा मुंडा तब मात्र 20-25 वर्ष के थे, लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि हजारों लोग एकजुट हो गए। उनके पास ना बड़े साधन थे, ना कोई पद, लेकिन उनके पास था आत्मविश्वास, साफ उद्देश्य और अपने लोगों के प्रति अपार प्रेम। और इन्हीं से उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आज हम युवाओं के लिए बिरसा मुंडा की जीवन कहानी क्या संदेश देती है? पहला संदेश, युवा अवस्था इंतजार करने की नहीं, कुछ कर दिखाने की उम्र है। बिरसा मुंडा ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा होकर कुछ करूंगा। उन्होंने उसी समय कदम उठाए जब उन्हें लगा कि यह सही है। इसी तरह आज के युवाओं को अपनी क्षमता पहचाननी होगी। दूसरा संदेश, उद्देश्य बड़ा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। बिरसा जी का लक्ष्य साफ था, अपने लोगों और अपनी धरती की रक्षा। जब लक्ष्य मजबूत हो तो मन भटकता नहीं। आप भी अपना लक्ष्य स्पष्ट करें और पूरे मन से उस पर जुड़ जाएं। तीसरा संदेश, नेतृत्व उम्र से नहीं, प्रभाव से तय होता है। बिरसा मुंडा जी ने गांव-गांव के लोगों को जोड़कर दिखा दिया कि सच्चा नेता वही है जो लोगों को जोड़ सके, उनमें विश्वास पैदा कर सके। युवा आज से ही नेतृत्व की जिम्मेदारी लेना सीखे, अपने सपनों की और अपने समाज की भी। चौथा संदेश, संघर्ष की राह कठिन होती है, लेकिन जीत उसकी ही होती है जो दृढ़ रहता है। कठिनाइयों, चुनौतियों और डर के सामने भी बिरसा जी कभी पीछे नहीं हटे। उनका साहस हमें याद दिलाता है कि मुश्किलें रुकावट नहीं, अवसर होती हैं। मेरे प्रिय युवा साथियों, बिरसा मुंडा जी की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि एक साधारण सा दिखने वाला युवा भी असाधारण बदलाव ला सकता है और वो हम में से भी कोई एक हो सकता है। वह अकेला था, पर उनका विश्वास इतना गहरा था कि वे आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, सही के लिए खड़े रहिए, मेहनत कीजिए और बड़े सपने देखिए। और जब भी आपको लगे कि आप कमज़ोर हैं, याद रखिए झारखंड का एक 25 साल का युवा अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे सकता है, तो आप भी अपने जीवन में असंभव को संभव कर सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय भीम, जय अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद रजी कंचन खंडोला जी। अभी मैं STSC एसोसिएशन से हमारे प्रेसिडेंट श्री जीत सिंह जी को रिक्वेस्ट करती हूँ आके मंच पर एक दो शब्द कहें। समय की कमी होती है, इसलिए सबों को टाइम देना है, अपना थोड़ा टाइम देख के। अपने सभी बहुजन संघर्षशील महापुरुषों को नमन करते हुए आज संग्रह आरसीएफ की तरफ से आयोजित क्रांतिकारी योद्धे भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती
के पवित्र और इतिहास के दिन पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे आज के चीफ गेस्ट मैडम विव्याना एक्का जी, चीफ ऑफ स्टूडेंट और पूर्व जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, और माननीय थोड़े साहब, CMT साहब, ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के समूह आगू साहबान, ऑल इंडिया OBC के प्रेसिडेंट माननीय अरविंद जी और इनकी समूह टीम, भारतीय समाज निर्माण संघ के साथी माननीय सुंदरा सिंह जी, जसपाल जी और समूह टीम, और आदिवासी समाज के सभी बुद्धिजीवी महिलाएं, साथी, बच्चों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस टीम को जिन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। मैंने बात लंबी करनी थी, लेकिन मैडम ने पहले ही हमारा मतलब वो बैरियर की लाइन खींच दी। जो बिरसा मुंडा जी का जयंती और इनका जीवन संघर्ष है, जे कुछ थोड़े समय में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समाज के पुरखे, वो हमारे समाज के पुरखे थे, जो उन्होंने संघर्ष किया। तो मैंने उनको एक किताब बंद किया है, जो आज हमने ऑल इंडिया SC/ST तरफ से रिलीज की है। और मैडम जो आज के चीफ गेस्ट हैं, मैडम विव्याना एक्का जी को मैंने समर्पित किया है, और माननीय रंजीत सिंह जी को। इन लोगों ने बहुत लंबे समय से इस समाज के लिए कार्य नहीं किया, कर्मचारियों के लिए नहीं कार्य किया, बल्कि ग्रास रूट पे जो दबे कुचले हमारे लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके लिए काम किया। तो मैडम ने कई बार बताया, और मैंने मैडम को आज अपनी स्पीच में जब भी बोला कि मेरी भी इच्छा है कि मैं वहां पे वो लोगों के दर्शन करूं जिनके लिए आपने कार्य किया है। मैंने 2 साल पहले एक प्रॉमिस किया था, एक मेरी मन की इच्छा थी कि मैं बिरसा मुंडा जी की जीवनी और संघर्ष पे एक किताब रूप में समाज को समर्पित करूं, जिसमें मेरे को आज गर्व महसूस हो रहा है कि वो आज उनकी 150वीं जयंती और मैडम विव्याना एक्का की सर्विस सेवा मुक्ति पर वो रिलीज आज हुई, और आज भी हम यहाँ पे रिलीज करेंगे। मैं क्या कहूं कि उस पुरखे ने, जो आप देख रहे होंगे 1875-1900, सिर्फ 25 साल की उम्र में, जब बच्चे को अपना आप पता नहीं होता, और 25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, और इतने तसीहे, इतने अत्याचार सही नहीं, परेशानियां झेली उन्होंने, और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध ही नहीं, वहां के जिम्मेदार, ठाकुर, महाजन, सूदखोर, मैंने लिखा उस किताब में, उन्होंने अत्याचार समाज पे किए हैं। क्योंकि उसमें मेरे को आज एक खुशी है कि मैंने उस किताब के, मेरे साथी ने एक पढ़ लिया और मेरे को बता दिया है, वो भी आदिवासी समाज से मैडम का आपने भाई लखनपाल जी, उन्होंने मेरे को भी बताया कि बहुत बढ़िया लिखी है किताब। मैं जानता था कि जो शायद किताब वो हिंदी में हिंदी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन दोपहर को रिलीज हुई, शाम को उसने पढ़ के मेरे को उसके वो भी दे दिए। मैंने पंजाबी में किताब क्यों लिखी, क्योंकि मेरे को पता है कि ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं हमारे, लेकिन पंजाबी में मैंने इसलिए लिखी कि वो पुरखे खाली झारखंड के आदिवासियों का नहीं थे, वो पुरखे सबके थे, और हम आदिवासी और मूलवासी एक ही। क्यों? क्योंकि आदिवासी शब्द जो है, मैंने उस किताब में अंकित किया है कि आदिवासी शब्द जो है, पहले सरकार इनसे बोलने के लिए बचती रही है, लेकिन उसको 5 जनवरी 2011 को उस किताब में अंकित किया। बहुत बड़ा इतिहास फैसला है, आप लोग पढ़ना, अगर पंजाबी ना समझे
कि जो मुंडा लोग हैं, मुंडा सरदार लोग हैं, जो चोर और धोखेबाज होते हैं, ये उन्होंने बोला तो वहां के जो बच्चे सब चुप हो गए, मौन हो गए। उसमें लिखा आदिवासी लोग हैं वो ईमानदार होते हैं, सदाचारी होते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और ना वो चोरी करते हैं, ना ठगी करते, ना धोखाबाजी किसी से नहीं करते। लेकिन जो धोखेबाजी है वो आप लोग करते हैं। आप सोच सकते हैं किसी टीचर पादरी को आज एक बच्चा ऐसी बातें बोल जो आपके पुट्टे में हमने बताया कि जो मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ वो अपने आदिवासी समाज के लोगों के लिए। को लखन पांडे ने बोला गया मुंडा की बात की उन्होंने, तो मैंने बोला जो मैं अंकित किया गया मुंडा के बारे में जानता। उन्होंने सबसे फ्रंट पे लड़ाई लड़ी और उसमें मैंने लिखा कि उनके हाथ में तलवार थी, उनकी मिसेज के हाथ में, पत्नी के हाथ में बड़ा डंडा था और उनकी बहू बेटियों के पास छोटे हथियार थे, उनके बच्चों के पास नुकीले वो थे तीर के, जो तीर कमान है, उससे वो पूरे झपट पड़े। उस समय जो प्रशासन था, आप सोच सकते हो कि आज किसी में हिम्मत है लड़ाई लड़ने की? वो आपके पुरखों ने और आपके समाज के लोगों ने लड़ी है। आज जरूरत है हमें उस लड़ाई को आगे बढ़ाने और जिंदा रखने की, और उनके जीवन से हमें सीखने की जरूरत है कि उन्होंने, मैंने 10-11 पॉइंट और भी उसमें लिखे हैं कि एक उपदेश दिया करते थे वो अभी नहीं मैं बताऊंगा, आप किताब में पढ़ना। तो जो लोग किताब पढ़ेंगे तो वो हमें बाद में फीडबैक देंगे को सही है कि नहीं। एक आदमी ने जो साथी था उसने दी है कि बहुत बढ़िया किताब लिखी है। मेरे को लग रहा है कि वो किताब जो आगे क्रांति लाएगी और आप लोग एकजुट होइए। जैसे मैडम बबियाना का, मैडम बिमला और उनकी टीम काम कर रही है, तो आपने इनकी अगुवाई में काम करना है। मैडम बबियाना तो चले जाएंगे, लेकिन मैं बबियाना को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी जो सर्विस काइंड हुआ, आपके जो सोशल सर्विस काइंड नहीं हुआ, भी शुरू होना है। अब जैसे जैसे अपने समाज में कार्य करते रहोगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमें भी जरूर बुलाना कि हम भी उस समाज से मिलेंगे, जुड़ेंगे, देखेंगे जो मैंने किताब में अंकित की है बातें क्या वहां पे ग्रास रूट पे भी हैं। और आज भी वो चीजें हमारे आदिवासी समाज को आज भी बहुत जो संघर्ष करना पड़ रहा है अपने हक हकूकों के लिए। जो लड़की पूजा ने बोला था कि बेशक हम कह रहे हैं कि ये खत्म हो गया, हमें अधिकार मिल गए, अधिकार सूलते आपको मिल गया, लेकिन आपका समाज अभी भी बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत परेशानियां झेल रहा है। तो जो सरकारें देख नहीं रही, उन्होंने ये बोला था कि मैं ये चाहता हूँ कि मुंडा राज स्थापित हो। जिस दिन मुंडा राज स्थापित हो जाएगा उधर दुश्मन जिम्मेदार, ठेकेदार और अंग्रेज सब लोग तो दुश्मन को हम भगा देंगे। और लास्ट में उन्होंने बोला था, मैं अपनी बात जो समाप्त करूं, उन्होंने बोला था कि उलगुलाम क्रांति का कोई अंत नहीं, बिरसा की मौत नहीं। जितनी देर आप लोग क्रांति के रास्ते चलेंगे बिरसा जिंदा रहेगा। ये आप लोगों ने मतलब जो है उसके पे पहरा देना है और हम लोगों ने भी देना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर सभी को बधाई देते हुए आज 150वीं जो अपने जन्म जयंती है उसके समक्ष आग्रह करूंगा कि आइए साथियों को मिलकर हम एकजुट होकर उन लोगों के हकों की लड़ाई लड़ें जिनको अभी बहुत जरूरत है, जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। मैं हमारे साथी न्यूजीलैंड से उन्होंने स्पेशली बोला था, अमरजीत बंगल, जिन्होंने भी मोटिवेट किया इस किताब के लिए। मैं उनको भी धन्यवाद दूं जिन्होंने हमारा सहयोग भी किया और मोटिवेट भी किया। आप देखो कि फॉर्म में बैठे लोग बिरसा मुंडा के बारे में उनकी विचारधारा घर घर तक पहुंचाने के लिए लगे हैं और आप लोगों को जरूरत है आप उस पर काम करिए। मैं इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हुआ 3 नारे जरूर लगाऊं क्योंकि मेरे को भी एनर्जी मिलती है। जय बिरसा, जय जवाहर, जय भीम, जय भारत। जय बिरसा, जय जवाहर, जय बिरसा, जय जवाहर, जय बिरसा, जय जवाहर, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ सुना के गए, सारे कुछ सुने होंगे, अपने मन में दिल में रखिए और उसके अनुसार चलते रहिए आगे तक। अभी मैं मंच पे श्रीमती बीना औरंग जी को आने की
स्वागत करती हूँ। उन्होंने बिरसा मुंडा जी के बारे में एक कविता सुनाएंगे। उसके तुरंत बाद हमारे ओबीसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरविंद प्रसाद जी तैयार रहेंगे। जोहार। बिरसा मुंडा जी की जयंती में आप सबों को बहुत बहुत बधाई। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्रांति का अमिट कहानी था, वह वीर बहुत अभिमानी था। क्रांति का अमिट कहानी था, वह वीर बहुत अभिमानी था। डरा नहीं वह गोरों से, लहजा उसका तूफानी था। डरा नहीं वह गोरों से, लहजा उसका तूफानी था। जल जंगल धरती के खातिर जिसने, जल जंगल धरती के खातिर जिसने सब कुछ वारा था। जल जंगल धरती के खातिर जिसने सब कुछ वारा था। क्रांति बसी थी रग रग में, वह जलता हुआ अंगारा था। क्रांति बसी थी रग रग में, वह जलता हुआ अंगारा था। सन 1875 में जन्मा, रांची के उलीहातू ग्राम में। सन 1875 में जन्मा, रांची के उलीहातू ग्राम में। नाम था बिरसा मुंडा जिसका, जो हटा नहीं कभी संग्राम से। नाम था बिरसा मुंडा जिसका, जो हटा नहीं कभी संग्राम से। आदिवासियों का महापुरुष जो आज भी पूजा जाता है। आदिवासियों का महापुरुष जो आज भी पूजा जाता है। जिसकी गाथा सुनने से रग रग में साहस भर जाता है। जिसकी गाथा सुनने से रग रग में साहस भर जाता है। मानवता के विरुद्ध जुल्म जब बहुत अधिक बढ़ जाता है। मानवता के विरुद्ध जब जुल्म बहुत अधिक बढ़ जाता है। बिरसा जैसा महापुरुष तब जुल्म मिटाने आता है। बिरसा जैसा महापुरुष तब जुल्म मिटाने आता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहन रीना जी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में पहुंचे हुए हमारे आज के मुख्य मेहमान मैडम प्रज्ञाना एक्का जी, हमारे अधिकारी पी.के. नायक जी, CMT साहब, हमारे SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष वीर सिंह जी, सेक्रेटरी आरती मीना जी और उनकी टीम, हमारे MPC एसोसिएशन से पहुंचे हुए सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार जी और उनकी टीम और संग्रह जी, पूरी टीम जिन्होंने आज जो आयोजन कर रहे हैं जयंती समारोह का, और हमारे भाई बहनों और बच्चों, आप सबको जोहार और जयंती समारोह की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं और साथियों ये याद करने का जो क्रम इसलिए है कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुष जैसे इसमें फोटो में नजर आ रहे हैं, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी और अम्बेडकर जी को तो हम जानते ही हैं, और बाकी जो हम लोग नाम पढ़ रहे हैं उन नामों में हम लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ बैठे बैठे पहली बार ही सुना होगा, जैसे तिलक मांझी जी, बुद्धू भगत जी, सिद्धू मुर्मू जी, कन्हू मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा जी, ये हमारे महानायक हुए हैं जिन्होंने संघर्ष किया। और संग्रह इस जो हमारे जनजातीय समुदाय के जो महानायक हैं उनके बारे में इस कार्यक्रम कराकर उनके बारे में जानकारी लेने का एक आयोजन करती है, जो हमारा वर्तमान और जो आने वाली पीढ़ी है, ताकि उसको उनकी जानकारी हो सके। और ऐसे प्रोग्राम में आने से ही हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में हम जान पाएंगे। ठीक है, हमारे पास आज साधन बहुत हैं, पर हम उन साधनों पर ध्यान नहीं करते। आज भी हमारे जो महापुरुष हैं इनके बारे में पढ़ोगे तब हमें पता लगेगा भी इन्होंने क्या किया, और आज की बदौलत ही हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आज बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं हम लोग। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मतलब कार्य किया। एक इनका नाम और एक भगत सिंह का नाम याद किया जाता है। बिरसा मुंडा जी को महानायक घोषित करने में सरकार ने बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा दिया, और मेरे ख्याल
ख्याल से 2021 में इन्होंने अनाउंस किया कि भाई 15 नवंबर से ये जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाया जाएगा। तो उसी कड़ी में मना तो रहे हैं, पर उसके साथ जो बिरसा मुंडा जी का जो मेन जो उद्देश्य था जंगल जमीन बचाने का, जिसका कि आज भी लगातार इसका दोहन होता जा रहा है। और अभी बच्ची बोल के गई थी कि ये सब चीज़ें, मतलब इसमें कोई शक नहीं, आज से 30-40 साल बाद हमें जो लग रहा है जंगल देखने को ही नहीं मिलेंगे, जो यही हालात रहेगा। और उसके बदले में जब ये ले रहे हैं तो हमें दे कुछ नहीं रहे, उल्टा मतलब अगर जंगल जमीन को ख़त्म कर रहे हैं और जो लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं जनजातीय समुदाय के लोग, उनके लिए दिया कुछ नहीं जा रहा। जो उनके लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए थी, वो सब कुछ छीना जा रहा है आज हमारे मुल्क से। आज अगर हमारे लोगों को नौकरियां मिली हैं तो उन नौकरियों को भी खत्म किया जा रहा है। आज अगर सुविधाएं हैं तो हॉस्पिटल हैं, तो हॉस्पिटल भी 2 तरह के हो गए हैं, प्राइवेट हो गए, एक सरकारी हो गए। और शिक्षा का भी यही हाल है। आज शिक्षा का भी आप लोग देख ही रहे हैं कि भाई शिक्षा का भी 2 तरह की शिक्षा हो गई है, प्राइवेट शिक्षा और सरकारी शिक्षा। और मेडिकल की सुविधा देखी रहेगी, जिसमें आम आदमी को सुविधा ले ही नहीं सकता। तो ये सब ये कहने का मतलब कि हम जो हमारे जनजातीय समुदाय के जो महापुरुष हैं उनके बारे में जानें और भी महापुरुषों के बारे में जानें और जानकर हम ये संघर्ष जारी रखें और अपनी एकता को बनाए रखें। ऐसे कार्यक्रम में हम लोग समय पर पहुँचें और उसमें जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और संकल्प करता हूँ और प्रेरणा लेता हूँ कि जो हमारे बिरसा मुंडा जी के विचार जो थे उन पर चलकर इस समाज को एक नई दिशा दी जाए। धन्यवाद सभी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।